भविष्य में चलते एक बहुत ही खतरनाक युद्ध की वजह से धरती पर इंसान लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए और उस पे जमीन के अंदर कई सौ सालों से इंसानों से छुपकर रह रहे ऐसे भयानक जीवों ने कब्जा कर लिया, जो रात होते ही बाहर निकलकर धरती पर बचे हुए आखिरी 1% से भी कम इंसानों का शिकार करके अपना पेट भरते थे। असल में अभी कुछ सालों पहले एक जंग के दौरान सभी देशों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी मिसाइल छोड़ दी थी, जिससे लगभग सारे शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। पर उस दौरान पॉल नाम का एक आदमी एक शहर में बच गया होता है, जो कि अभी के टाइम पर शहर पर दूसरा हमला होने से पहले गलियों में भागता हुआ अपने जरूरत के सामान को इकट्ठा कर रहा था, जिस दौरान उसे भयानक भयानक जीवों के साथ साथ आसपास में बज रहे सायरन्स की भी आवाज सुनाई दे रही थी। इसीलिए तब वो सारे जरूरत के सामान को इकट्ठा करके जल्दी से एक घर में चला जाता है, जहाँ पर ही उसने अपने कुछ महीनों पहले पैदा हुए जुड़वा बच्चों को छोड़ा हुआ था। तब उनको देखने के बाद वो उनसे वादा करता है कि वो किसी भी हालत में उन लोगों की जान को बचा कर रहेगा। खैर, इसके साथ ही कहानी वहाँ पर से 15 साल आगे आती है, जहाँ पर पॉल अभी के लिए थोड़ा सा बूढ़ा हो गया था और दोनों बच्चे अब तक बड़े हो चुके थे। उनमें से एक का नाम जोसेफ था और दूसरे वाले का नाम थॉमस। अब अभी के टाइम पर उन्हें धरती पर रहने के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करना पड़ता था, जिसमें वो सुबह जाकर इधर उधर घूमते हुए अपने जरूरत के सामान को इकट्ठा करते थे। पर शाम होने के बाद अंधेरा होने से पहले उन्हें किसी भी हालत में अपने घर के अंदर जाकर अपने घर को पूरी तरह से लॉक करना पड़ता था। खैर, आज अंधेरा होने से पहले जोसेफ तो अपने घर में टाइम पर आ जाता है, जिसको पॉल अंदर भेजने के बाद बाहर खड़ा होकर थॉमस का इंतजार करने लग गया था और अभी के लिए उसे थॉमस की बहुत ज्यादा टेंशन भी हो रही थी। वहीं फिलहाल जोसेफ अंदर जाने के बाद अंदर मौजूद खिड़की दरवाजों को बंद करते हुए अपने कुत्ते रॉको को भी अंदर बुला लेता है और वहीं बाहर अब तक भागते हुए थॉमस भी पहुंच गया था, जिसको देखते ही पॉल उसको डांटते हुए घर के अंदर ले जाता है। तब अंदर आने के बाद थॉमस उसको बताने लग गया था कि आज उनके घर से थोड़ा सा दूर रहने वाली रोज फैमिली के पास थोड़ा सा ज्यादा काम था और थॉमस को उनके घर जाकर उनके खेतों में काम करना बहुत ज्यादा पसंद था। खैर, अभी के लिए पॉल अपने दोनों बेटों के साथ बाकी बचे दरवाजों और खिड़की को बंद करके खाना खाने लग जाता है, जहाँ पर उसने वापस से थॉमस को डांटते हुए बोल दिया था कि अगर उसने अगली बार आने में देरी करी तो उसके बाद वो फिर से उसे कभी घर से बाहर नहीं निकलने देगा। अब उस समय पर जोसेफ वहां पर थॉमस का थोड़ा सा मजाक भी बनाने लग जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे थॉमस के रोज फैमिली के फार्म पर जाने का असली रीजन पता था। पर इसी मजाक की वजह से गुस्से में आकर थॉमस जोसेफ के ऊपर हमला कर देता है, पर पॉल उन्हें गुस्से में जैसे तैसे शांत करवाते हुए समझाता है कि वो जानवर नहीं बल्कि इंसान है। खैर, अब खाना खाने के बाद जोसेफ और थॉमस थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए चेस खेलने लग गए थे, जिस दौरान ही पास में बैठे पॉल की नजर अचानक से रॉको पर पड़ती है, जो कि अजीब तरह से फ्लोर को स्क्रैच करने लग गया था। क्योंकि रॉको अपनी ट्रेनिंग की वजह से ऐसा सिर्फ मुसीबत के टाइम पर करता था, इसीलिए थॉमस और साथी पॉल जल्दी से अपने मेन गेट के पास जाकर उसे कस के पकड़ लेते हैं और तभी अचानक से गेट पर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर हमला करते हुए घर के अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। अब वैसे गेट की हालत तो इससे बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी, मगर थॉमस और साथी पॉल के जोर लगाने की वजह से अभी वो मॉन्स्टर घर के अंदर नहीं आ पाए थे और फाइनली काफी देर तक कोशिश करने के बाद हार मानकर वहां पर से निकल गए थे। फिर इसके थोड़ी देर बाद थॉमस जोसेफ को उनकी मदद ना करने के लिए सुनाने लगता है, लेकिन जोसेफ के हिसाब से वो दूर खड़ा होकर उन मॉन्स्टर के अटैक करने का पैटर्न देख रहा था, जिससे उसको समझ में आया था कि उन्होंने 3 बार दरवाजे पर हमला करा था, जिसमें से सबसे पहला हमला बस सिक्योरिटी चेक करने के लिए था। दूसरे हमले में वो लोग सच में अंदर आने की पूरी कोशिश कर रहे थे और अंदर ना आ पाने की वजह से वो तीसरी बार गुस्से में बस दरवाजे पर नॉक करके चले गए थे। असल में जोसेफ मॉन्स्टर को समझने के लिए हर बार इसी तरह की हरकतें करता रहता था, ताकि वो मॉन्स्टर की हरकतों के बारे में पता कर उनसे छुटकारा पाने का कोई परमानेंट जुगाड़ ढूंढ सके। खैर, अब इसके अगले दिन जब वो लोग सुबह सुबह बाहर जाकर उस दरवाजे की हालत को देखती हैं, तो उस समय तक दरवाजा लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और वो किसी भी हालत में उन मॉन्स्टर के दूसरे हमले को नहीं झेल सकता था। इसीलिए तो पॉल, थॉमस और जोसेफ मिलकर जंगल में जाते हुए लकड़ियां ढूंढने लगते हैं, ताकि वो वापस आकर उस दरवाजे को सही कर सकें। फिर इसके थोड़ी देर बाद वापस आने पर थॉमस लकड़ियों को काटने लग गया था और जोसेफ अपने कमरे में जाकर किसी काम में व्यस्त हो गया था। तो वहां जाने पर पॉल को ये बात पता चलती है कि जोसेफ असल में काफी समय से एक गाड़ी के डिजाइन को बनाने में लगा हुआ था, जिसको लगभग उसने खत्म भी कर लिया होता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो लोग किसी दिन रात में धोखे से उन कीचड़ के हत्थे चढ़ गए तो उन लोगों के लिए वहां पर से भागना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब हालांकि जोसेफ ने गैराज में एक गाड़ी को बना भी रखा था, मगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रही होती। तब ये देखने के बाद पॉल खुद उसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करता है और जोसेफ का डिजाइन असल में इतना ज्यादा एक्यूरेट था कि बस थोड़े से सामान की अदला बदली करने के बाद वो कार पूरी तरह से काम करने लग गई थी। इसीलिए पॉल भी तब बहुत ज्यादा खुश होकर जोसेफ और साथी थॉमस को गाड़ी सिखाने के लिए जाता है, जिस दौरान थोड़ी देर गाड़ी सिखाने के बाद पॉल उन्हें वापस से जंगल में जाकर और लकड़ियां लाने को कहता है,
क्योंकि धीरे धीरे करके उनके घर की खिड़कियां भी कमजोर हो गई थी और उन्हें किसी भी हालत में उन खिड़कियों को भी बदलने की जरूरत थी। लेकिन तब थॉमस ये काम करने के लिए मना करते हुए पॉल से बहसबाजी करने लगता है, क्योंकि फिलहाल के लिए थॉमस का प्लान रोज फैमिली के घर पर जाने का था। लेकिन उसके बावजूद भी पॉल उसको डांटते हुए इस काम को करने के लिए बोलता है, क्योंकि ये काम ना होने से उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ सकती थी। और तब ये बात सुनने के बाद गुस्से में थॉमस ना चाहते हुए भी जोसेफ के साथ गाड़ी को लेकर लकड़ियां लेने के लिए चला जाता है, जहां रास्ते में भी वो थॉमस को बहुत ज्यादा सुनाया जा रहा था, क्योंकि उसको किसी भी हालत में रोज फैमिली के फार्म पर जाना था। तब जोसेफ उसके दिल का हाल समझते हुए उसे तुरंत ही रोज फैमिली के फार्म के पास छोड़ देता है और अकेले ही लकड़ियां लाने का डिसाइड करता है, जहां पर से शाम के समय में आते वक्त वो थॉमस को यहीं पर से पिकअप कर लेता। जो बात सुनने के बाद तो थॉमस बहुत ज्यादा खुश हो गया था। फिर वहीं दूसरी तरफ पॉल ने अब तक अपने घर के दरवाजे को सही कर दिया होता है, जिसके बाद वो अपना टाइम पास करने के लिए पास के झरने के पास बैठकर सुट्टा फूकने लग गया था। और उसी दौरान उसकी नजर पास में मौजूद कुछ अजीब से काले गड्ढों पर पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ भी अभी के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद अपने जरूरत के सामान को इकट्ठा करने के लिए एक बोट के पास आ जाता है, जहां पर उसने अपने आप को एक रस्सी की मदद से गाड़ी के बांधकर बोट के पास उतरना चालू कर दिया था, जिसके अंदर जाने के बाद वो अपनी जरूरत के सामान को इकट्ठा करना भी चालू कर देता है। उसी दौरान उसे दीवार पर लगी हुई एक ब्रिटिश मॉडल की फोटो दिखाई देती है, जिसके छोटे कपड़ों को देखने के बाद उसे एडोलेसेंस की वजह से उससे थोड़ा सा अट्रैक्शन फील होने लगता है। पर तभी अचानक से उसके ऊपर वहां पर मौजूद बहुत सारे कीड़े हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए वो जल्दी से ऊपर आ गया था। वहीं दूसरी तरफ थॉमस अभी के लिए रोज फैमिली का पूरी तरह से हाथ बटा रहा था, जहां पर उसको उसकी उम्र की रोज फैमिली की बेटी शार्लेट भी देख रही थी। और असल में थॉमस के यहाँ पर आने का रीजन खेती से प्यार करना नहीं, बल्कि शार्लेट से प्यार करना था। शार्लेट खुद भी उसको काफी ज्यादा पसंद करा करती थी, इसीलिए वो थॉमस के सारे काम खत्म होने के बाद उससे बात करते हुए एक पेड़ के पास चली जाती है, जहां पर बचपन में उसको खेलने के लिए उसके मम्मी पापा उसी पेड़ के पास बांध दिया करते थे, ताकि वो वहां पर खेलते हुए वहां पर से बिल्कुल भी दूर ना जाए। खैर अब वहां पर रहकर वो लोग इसी तरह से काफी देर तक लगातार बातें करते हैं, जिसके बाद जब थॉमस के वहां पर से जाने का समय होता है तो शार्लेट उसको बहुत जोर से हक कर लेती है। हालांकि शार्लेट के हक को देखने के बाद थॉमस का भी वहां पर से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसके ना जाने की वजह से जोसेफ और साथी पॉल काफी ज्यादा परेशान हो सकते थे। इसीलिए थॉमस भागता हुआ फार्म के बाहर की तरफ आने लगता है, जहां पर जोसेफ उसको लेने के लिए आने वाला था। पर अभी के टाइम पर अंधेरा होने वाला था और उसके बावजूद भी जोसेफ गाड़ी के खराब होने की वजह से अभी तक वहां पर नहीं आया होता। इसीलिए थॉमस हमेशा की तरह भागते हुए अपने घर में जाने का डिसाइड करता है। लेकिन आज जब वो भागते हुए जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से एक गड्ढे के ऊपर पैर पड़ने की वजह से उस गड्ढे के अंदर ही गिर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जोसेफ भी काफी देर की मेहनत के बाद गाड़ी को चालू करके वापस से घर की तरफ आने लग गया था। तब सबसे पहले तो वो फार्म के पास रुककर थॉमस का काफी देर तक इंतजार करता है, लेकिन थॉमस को ना आता हुआ देखकर वो अपनी गाड़ी को अपने घर की तरफ भगा लेता है, जहां पर जाने के बाद उसने पॉल को परेशान देखकर उसे थॉमस के बारे में सब कुछ बता दिया था। जो जानने के बाद पॉल जल्दी से जोसेफ को घर के अंदर जाकर खिड़की और दरवाजे बंद करने को बोलता है और खुद अपने कुत्ते रॉको को लेकर थॉमस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंधेरा होने के बाद थॉमस की आंख गड्ढे पर खुलने पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसने अपने पास मौजूद लाइटर को जलाया ही था कि तभी अचानक से वो अपने सामने मौजूद एक मॉन्स्टर को देखकर बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है। तो उसके चिल्लाने की आवाज को किस्मत से पास में ही मौजूद पॉल और साथी रॉको ने भी सुन लिया था और पॉल तुरंत ही उस गड्ढे के पास जाने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर के थॉमस के ऊपर अटैक करने से पहले ही थॉमस ने अपने पास मौजूद एक चाकू को निकालकर उस मॉन्स्टर के सर पर मारना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से मौके पर ही उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक दूसरे मॉन्स्टर ने आकर थॉमस के चेहरे को बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया था। अब वो मॉन्स्टर वहां पर थॉमस को जान से मारने ही वाला था कि तभी अचानक से पीछे से पॉल आकर उस दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हुए उसे थॉमस से दूर करता है और बाद में बेरहमी के साथ उसे भी जान से मार देता है। खैर अब जैसा कि रात के समय में वो लोग जंगल में भटकते हुए अपने घर पे वापस नहीं जा सकते थे, इसीलिए तब पास में ही मौजूद एक टनल को देखकर पॉल तुरंत ही थॉमस के साथ उस टनल के अंदर चला जाता है, जहां पर जाने के बाद उन लोगों ने वहां के एंट्रेंस को पूरी तरह से बंद कर दिया था। और फिर उसके बाद पॉल अपने पास मौजूद सामान की मदद से एक मशाल को बनाकर आसपास की चीजों को देखने लग जाता है, जिस दौरान ही उन्हें दीवार के अंदर एक दरार दिखाई देने लग गई थी। लेकिन उस दरार से निकलकर दूसरी तरफ जाते ही उन्हें मॉन्स्टर की बहुत ही खतरनाक आवाजें आने लग जाती हैं, जिसके बाद अचानक से उन मॉन्स्टर ने जमीन के अंदर से निकलकर उन दरारों को भरना चालू कर दिया था, क्योंकि असल में ये उनका थॉमस और साथी पॉल को पकड़ने का एक प्लान था। तब ये देखकर पॉल तुरंत ही उस टनल के एंट्रेंस को फिर से खुलवाता है और फिर वो थॉमस और रॉको को थोड़ा सा आगे जाने को बोलकर अपने पास मौजूद मसाल की मदद से मॉन्स्टर के सामने एक बहुत ही बड़ा धमाका करता है।
अब इस धमाके की वजह से मॉन्स्टर की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन पॉल इस सब में खुद भी बहुत ज्यादा घायल हुआ था और थॉमस को तो उस धमाके को देखने के बाद समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो पॉल को दूसरी तरफ से कैसे निकालेगा। फिर वहीं पॉल और साथ ही थॉमस के घर पर ना होने की वजह से जोसेफ अपने पास मौजूद एक प्लान को एग्जीक्यूट करता है, जिस दौरान वो एक कुर्सी पर बैठकर सोने का नाटक करने लग गया था, जिसकी वजह से एक मॉन्स्टर के उसके घर के बाहर आने पर जब वो उसके डोर को नॉक करता है तो उसे डोर के दूसरी तरफ कुछ भी फील नहीं होता और इसीलिए वो बीच में लगे एक लकड़ी के फट्टे को हटाने के बाद अंदर की तरफ झांकने लग जाता है। तब अंदर झांकने पर उसे भी जोसेफ सोता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कंफर्म करने के लिए वो अपने हाथ के नाखून को लंबा करके सबसे पहले जोसेफ को छू कर देखता है और बाद में जोसेफ के सोने का कंफर्म होने के बाद वो अंदर जोसेफ को मारने के लिए आ जाता है। लेकिन उसके जोसेफ के ऊपर अटैक करने से पहले ही जोसेफ ने अपने पास मौजूद एक रस्सी को खींच दिया था, जिससे बंदा एक पिंजरा तुरंत ही मॉन्स्टर के ऊपर आकर गिर जाता है और असल में जोसेफ इन मॉन्स्टर को पकड़कर उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। खैर अभी के लिए वो इस पिंजरे को चद्दर से ढककर अपने पिता और साथ ही अपने भाई के आने का इंतजार करने लग गया था। लेकिन सुबह होने के बावजूद भी जब वो लोग घर पर नहीं आते तो जोसेफ बहुत ज्यादा परेशान होकर गाड़ी को लेकर उन दोनों को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस ने अंधेरा होने पर जैसे तैसे अपने पिता को भी उस दरार से बाहर निकाल लिया था, लेकिन पॉल की हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब थी। लेकिन तभी अचानक से रॉको को बाहर की तरफ से जोसेफ की खुशबू आने लग जाती है और वो खुद भागता हुआ जैसे तैसे जोसेफ की गाड़ी के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद जोसेफ भी थॉमस के पास पहुंच गया था और अभी के लिए वो पॉल की हालत देखने के बाद उसे तुरंत ही थॉमस के साथ गाड़ी में रखता हुआ सीधा अपने घर की तरफ आने लग जाता है। खैर पॉल को घर पर लाने के बाद वो पॉल को जल्दी सही करने के लिए उसकी मरहम पट्टी करने लग गए थे। तभी अचानक से थॉमस की नजर पास में मौजूद उस पिंजरे के ऊपर पड़ती है, जिसके अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। तब उसकी चद्दर को हटाने के बाद तो थॉमस को उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि ऐसे ही मॉन्स्टर की वजह से पॉल की ये हालत हुई थी और थॉमस किसी भी हालत में उस मॉन्स्टर को भी खत्म करना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही जोसेफ वहां पर आकर सबसे पहले तो उस पिंजरे को वापस से चद्दर से ढकता है, क्योंकि धूप की रोशनी की वजह से उन मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी और अभी जोसेफ किसी भी हालत में उस मॉन्स्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। साथ ही तब वो थॉमस को पिछले रात का सारा इंसिडेंट भी बताता है, जिसकी वजह से जोसेफ तो अब उन मॉन्स्टर को काफी ज्यादा दिमागदार भी मानने लग गया था। लेकिन थॉमस के हिसाब से उन मॉन्स्टर के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं था, वो पिछली रात की तरह इस मॉन्स्टर को भी खत्म कर देना चाहता था। तभी बात सुनने के बाद जोसेफ तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से बाकी सारे मॉन्स्टर अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए इंसानों के ऊपर और ज्यादा अटैक करने वाले थे। और साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पिछली रात असल में सोते समय घर के बाहर 2 मॉन्स्टर आए थे और जोसेफ उनमें से सिर्फ एक को ही पकड़ पाया था। लेकिन अभी इन सारी बातों से थॉमस को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और तुरंत ही उस पिंजरे के पास जाकर उसके दरवाजे को खोलते हुए उस मॉन्स्टर को बाहर निकालने लग जाता है, जिस दौरान उस मॉन्स्टर के ऊपर धूप पड़ने की वजह से वो डर के मारे बेड के नीचे छुप गया था। तब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद रॉको भी लगातार उसके ऊपर भौंके ही जा रहा था, जो देखकर मॉन्स्टर अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर जेकब और साथी थॉमस के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उस समय पर थॉमस अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले तो जोसेफ को साइड में करता है और बाद में अपने पास मौजूद एक फावड़े की मदद से उस मॉन्स्टर की गर्दन के ऊपर अटैक करता हुआ उसके शरीर से उसकी गर्दन को ही अलग कर देता है। खैर जैसा कि जोसेफ तो उस मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च करना चाहता था, इसीलिए वो तुरंत ही उसकी बॉडी को लेकर सीधा गराज में आकर उसे काटना पीटना चालू कर देता है, जिस दौरान उसे काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर तभी अचानक से वहां पर थॉमस आकर उससे पॉल की बिगड़ती हालत के बारे में और ज्यादा बात करने लग जाता है और अभी के लिए थॉमस के हिसाब से उन्हें पॉल को लेकर अपने साथ रोज के फार्म पर जाना चाहिए था, क्योंकि उनके पास एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ काफी सारी दवाइयां भी मौजूद थी। पर जैसा कि जोसेफ इस बात को जानता था कि दुनिया की इस सिचुएशन के टाइम पर कोई भी इंसान इतनी आसानी से किसी की मदद करने के लिए नहीं मानेगा, तो वो थॉमस को ऐसा करने से मना करने लग जाता है। पर उसके बावजूद भी थॉमस के बहुत ज्यादा जिद करने की वजह से जोसेफ पॉल को उसके साथ गाड़ी में लेटाकर सीधा रोज के फार्म्स की तरफ ले जाता है, जहां पर जाने के बाद मिस्टर और साथ ही मिसेज रोज थॉमस को तो अपने पास रखने के लिए मान गए थे, मगर वो जोसेफ और साथ ही पॉल की किसी भी हालत में कोई भी मदद नहीं करना चाहते थे। तब ये बात जानने के बाद तो जोसेफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और थॉमस को वहीं पर छोड़कर वापस से अपनी गाड़ी की तरफ जाने लग जाता है। तब थॉमस भी उसका पीछा करते हुए उससे रुकने को बोलने लग गया था, लेकिन जोसेफ के हिसाब से पॉल की ये हालत सिर्फ थॉमस की वजह से हुई थी, इसीलिए गुस्से में जोसेफ थॉमस के ऊपर हमला करते हुए उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन थॉमस की हालत को देखने के बाद जोसेफ ने जैसे तैसे खुद को रोक लिया था और अभी के लिए वो थॉमस को रूस फैमिली के पास रहने को ही बोलकर पॉल को अपनी गाड़ी में लेकर वहां पर से अपने घर की तरफ निकल जाता है।
खैर अब जैसा कि थॉमस के पास भी रोज फैमिली के पास रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो रोज फैमिली के साथ रोज फैमिली के घर में आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद रोज फैमिली ने उसका स्वागत करते हुए उसे बहुत ही अच्छा खाना खाने को दिया था। इस बार शार्लेट उसके साथ बात करते हुए उसे अपने कमरे में ले जाकर अपने काफी सारे सामान को भी दिखाती है, जिसको आज से पहले थॉमस ने कभी भी नहीं देखा था। इवन अभी के टाइम पर वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए एक दूसरे को किस भी करने लग गए थे, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर रोज के आ जाने की वजह से उन्हें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले रुकना पड़ जाता है, और तब मिस्टर रोज भी वहां पर से तुरंत ही शार्लेट को दूसरे वाले कमरे में भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ जब बेहोश पॉल को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से रास्ते में उसकी नजर इधर उधर भागते हुए भेड़ों पर पड़ती है, जिनको देखने के बाद वो इस बात को समझ गया था कि पक्का वो मॉन्स्टर जमीन के अंदर बड़ी बड़ी टनल बनाते हुए अब सभी लोगों के ऊपर हमला करने वाले हैं। अब कहीं ना कहीं उसकी ये थ्योरी पूरी तरह से सही थी, क्योंकि उसे अपने घर के बाहर भी जमीन के नीचे से किसी बहुत ही बड़ी चीज के जाने के निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो समझ गया था कि मॉन्स्टर ऑलरेडी उसके घर तक आने का रास्ता बना चुके हैं। और अब जैसा कि जोसेफ के पास लड़ाई करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत ही पॉल को बेहोशी की हालत में ही एक सेफ कमरे में लेटाता है और बाद में अपने घर में मौजूद जरूरत के सारे सामान को इकट्ठा करके लड़ाई की तैयारी करने लग जाता है। तब उस दौरान सभी चीजों को सेट करते हुए अचानक से उसका पैर एक गड्ढे में पड़ गया था, जिससे अब उसको ये बात भी समझ आ गई थी कि कुछ मॉन्स्टर उसके घर में भी दाखिल हो चुके हैं। खैर वहीं रोज फैमिली के घर में शार्लेट के अपने किचन में जाने पर वो थॉमस को वहां पर कुछ धुनिया मुसिया करते हुए देखती है, पर अभी के लिए शार्लेट को देखने के बाद थॉमस उसे डरते हुए समझाने लग गया था कि असल में वो चोरी नहीं करना चाहता, मगर अपने पिता की जान बचाने के लिए उसे ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब ये बात सुनने के बाद शार्लेट उसकी बात को समझते हुए तुरंत ही वहां पर छुपाई गई एक दवाई को निकालकर थॉमस को दे देती है और उसे जल्दी से जल्दी जाकर पॉल की मदद करने के लिए बोलती है, जिस दौरान इस बार जाने से पहले थॉमस ने खुद ही शार्लेट को हक कर लिया था, पर क्योंकि उनकी ये सारी बातें मिस्टर और साथ ही मिसेस रोज के एक नौकर ने सुन ली थी, इसलिए वो उसके मेन गेट के पास पहुंचते ही उसको गन पॉइंट पर लेते हुए अपने बाकी सारे साथियों के साथ पास के एक शेल्टर में ले जाता है, जहां पर जाने के बाद उसने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाते हुए उसे बांध दिया था और फिर फुल वॉल्यूम में गाने बजाने के बाद वो अपने सभी साथियों के साथ थॉमस के ऊपर शूट करके शूटिंग प्रैक्टिस करने वाला था। खैर अभी के लिए थॉमस अपनी जान बचाने के लिए कोशिश भी नहीं कर सकता था, मगर किस्मत से नौकर के बंदूक चलाने से जस्ट एक सेकंड पहले उसके नीचे मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके कारण उसकी गोली मिस हो जाने की वजह से थॉमस की जान बच गई थी और बाद में बहुत सारे मॉन्स्टर ने आकर वहां पर सभी वर्कर के ऊपर बुरी तरह से अटैक कर दिया था, जिसके बाद वो उन सभी वर्कर्स को भी बहुत ही बुरी तरह से जान से मारने लगते हैं, जिनके चिल्लाने की आवाज सुनकर मिस्टर और साथ ही मिसेस रोज की आंख खुल गई थी। मगर जैसे ही मिस्टर रोज कैंडल जलाकर खिड़की के बाहर झांकते हैं, वैसे ही एक मॉन्स्टर उनके ऊपर भी अटैक करते हुए उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। उसी दौरान उनके हाथ में मौजूद कैंडल के छूट जाने की वजह से पास के पर्दे में आग लग गई थी और धीरे धीरे कर उनका पूरा घर जलने लग गया था। और मिसेस रोज तो ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा डरते हुए शार्लेट के पास जाने लग जाती हैं, मगर उससे पहले ही वो मॉन्स्टर उनके ऊपर भी अटैक करते हुए उन्हें भी बहुत बुरी तरह से मारने लग जाता है। तब शार्लेट भी उनके चिल्लाने की आवाज को सुनकर सीधा उनके रूम में आ गई थी, जहां बाथरूम में जाने पर उसकी आंखें तो एकदम फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके घर के गलियारे में चारों तरफ बहुत सारा खून पड़ा हुआ था और बाथरूम में उस मॉन्स्टर ने बहुत ही बुरी तरह से उसकी मां को मारकर खा लिया था। तब वो मॉन्स्टर शार्लेट के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, जहां पर अभी के लिए एक मॉन्स्टर थॉमस को भी जान से मारने वाला था, मगर शार्लेट ने उसके ऐसा करने से पहले ही उसे शूट करके खत्म कर दिया था। खैर अब शार्लेट और थॉमस के बाहर आने पर जब थॉमस को शार्लेट का घर पूरी तरह से जलता हुआ दिखाई देता है, तो उस समय पर उसे मिस्टर और साथ ही मिसेस रोज के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन अभी के लिए वो शार्लेट की जान बचाने के लिए उसे अपने साथ अपने घर पर लेकर जाने लग गया था। खैर इसके थोड़ी देर बाद तक जोसेफ भी अपने घर में पूरी तरह से तैयारी कर उन मॉन्स्टर से लड़ाई करने के लिए तैयार होता है, जिस दौरान वो लड़ाई करने से पहले पॉल के माथे को चूमते हुए वापस से गेट के पास आ गया था और तभी अचानक से धीरे धीरे उसके गेट पर लगे लकड़ी के पट्टे को कोई हटाने लग जाता है। अब जोसेफ इससे काफी ज्यादा डर गया था, मगर असल में अब तक वहां पर थॉमस और साथ ही शार्लेट पहुंच गए थे, जिन्हें देखने के बाद जोसेफ को अभी के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है और तब तुरंत ही थॉमस अपने पास मौजूद दवाई को ले जाकर पॉल को खिला देता है, जिसके बाद वो तीनों के तीनों नीचे आकर अपनी जान बचाने के लिए सभी मॉन्स्टर को खत्म करने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए उन्होंने घर में मौजूद सारे के सारे पेट्रोल और केरोसिन को पूरे घर में छिड़क दिया था और साथ ही एक बहुत ही बड़े से फ्रीजर को पास में लाकर रख लिया था, ताकि घर के ब्लास्ट होने पर वो फ्रीजर के अंदर छुपकर अपनी जान को बचा सकें। इसके बाद जोसेफ वहां पर अपने पिता के सिगार की मदद से एक छोटा सा सेटअप करता है और बाद में वहां पर मॉन्स्टर के आने पर वो तीनों के तीनों उनसे लड़ाई करना चालू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक पॉल वाले रूम में भी एक चिमनी की मदद से एक मॉन्स्टर आ गया था, जो कि धीरे धीरे पॉल के पास बढ़ रहा था।
कर वहीं दूसरी तरफ थॉमस अपने पास मौजूद एक नाइफ की मदद से एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन काफी सारे हमले करने के बावजूद भी उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ रहा था। पर ये देखने के बाद शार्लेट वापस से अपनी गन को निकालकर सीधा उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। और उतने में ही वहां पर खून से लथपथ पॉल पहुंच जाता है, जिसकी हालत अब तक पहले से काफी ज्यादा बेटर हो चुकी थी और उसने अपने रूम में आने वाले मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म करके मौत के घाट उतार दिया था। फिर अब जैसा कि वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके थे, इसीलिए पॉल अपनी शॉटगन की मदद से वहां पर मौजूद बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म करता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी शॉटगन के अंदर गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए तब वो कुछ मॉन्स्टर को बंदूक की बॉडी की मदद से मारने के बाद सीधा उनके एक साथी के बहुत ही बुरी तरह से लात मारता है और बाद में थॉमस, जोसेफ और शार्लेट को लेकर एक दूसरे वाले कमरे में आ जाता है। असल में कहीं ना कहीं पॉल को ये बात तो पता चल गई थी कि बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो सारे के सारे मिलकर भी उन मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। इसीलिए वो जल्दी से उन तीनों को फ्रीजर के अंदर जाने के लिए बोलकर अपने घर में आग लगा देता है। तब आग की वजह से वहां पर मौजूद सारे के सारे बॉम्ब बहुत ही बुरी तरह से ब्लास्ट हो गए थे, जिसकी वजह से वो फ्रीजर भी काफी मिनटों तक लगातार हिलता रहता है। लेकिन तब काफी देर बाद बाहर का माहौल शांत होने पर थॉमस और साथी जोसेफ बाहर आकर पॉल की बॉडी को ढूंढना चालू कर देते हैं। लेकिन अभी काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें पॉल की बॉडी का कोई भी पता नहीं चला था। और उसी दौरान काफी सारे चलते हुए मॉन्स्टर ने एक दूसरे को पकड़कर एक टायर की शेप ले ली थी और उन लोगों ने शार्लेट, थॉमस और जोसेफ का पीछा करना चालू कर दिया था। तब जोसेफ जल्दी से थॉमस और शार्लेट को लेकर अपनी गाड़ी में बिठाता है और वो लोग गाड़ी को लेकर वहां पर से भगाना चालू कर देते हैं। तब उस दौरान भी मॉन्स्टर काफी देर तक उनका लगातार पीछा करे जा रहे थे, जिस दौरान शार्लेट उनके ऊपर बहुत बार फायर भी करती है, लेकिन इस चीज का कोई भी असर नहीं होता। पर तब शार्लेट कुछ सोचते हुए मॉन्स्टर को थोड़ा सा पास आने देती है और उनके थोड़ा सा पास आते ही वो अपनी गन की मदद से उस टायर के ऊपर वार करती है, जिससे सारे मॉन्स्टर की पकड़ छूट जाने की वजह से वो लोग इधर उधर बिखर कर गिर गए थे। फिर अब काफी देर तक ड्राइव करके वो लोग एक सेफ जगह पर आने के बाद आसमान में मौजूद काफी सारे तारों को देखते हैं, जिन्हें देखने के बाद उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज से पहले रात के समय में घर पर होने की वजह से उन लोगों ने ये नजारा देखा ही नहीं था। फिर अब सुबह सुबह वापस से अपने अपने घर पर जाने के बाद वो लोग वहां पर से अपने परिवार के सदस्यों की बॉडी को निकालकर उनका फ्यूनरल करते हैं और बाद में अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर शहर की तरफ जाते हुए और लोगों को ढूंढने का डिसाइड कर लेते हैं। पर क्या आप लोगों के हिसाब से दुनिया में और भी लोग जिंदा बचे होंगे? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना, क्योंकि ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। क्या तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।